इमरान कुरैशी ने गुप्त सिफर कॉम सिस्टम से समझौता किया, अदालत ने विस्तृत फैसले में कहा। इस्लामाबाद विशेष अदालत ने गुरुवार को जारी अपने विस्तृत सिफर मामले के फैसले में स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर पाकिस्तान की सिफर संचार प्रणाली से समझौता किया, जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, राजनयिकों और राजनयिकों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। राजनयिक रिपोर्टिंग संस्कृति पीटीआई के दो प्रमुख नेताओं को 2 दिन पहले सजा सुनाई गई थी। न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि आरोपी के कार्यों के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक परिणाम हुए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अदालत ने इमरान और कुरैशी दोनों को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम OSA और पाकिस्तान दंड संहिता PPC की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। इमरान को OSA की धारा 531 के तहत 10 साल के कठोर कारावास, OSA की धारा 5(1)(c) के तहत 2 साल और 1 मिलियन रुपये के जुर्माने और धारा 5(1) के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है। DOSA के साथ 1 मिलियन रुपये का अतिरिक्त जुर्माना। दोनों आरोपियों को OSA की धारा 531 के साथ धारा 34 PPC के तहत भी दोषी ठहराया गया है। प्रत्येक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। कुरैशी को OSA की धारा 531 के साथ पठित धारा 9 के तहत अतिरिक्त रूप से दोषी ठहराया गया है। CRPC की धारा 382B का लाभ दोनों दोषियों को दिया जाता है और सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत के निष्कर्ष खुले और बंद मामले के ठोस सबूतों पर आधारित हैं, जिसमें हिरासत की श्रृंखला और सिफर आंदोलन रजिस्टरों द्वारा समर्थित सिफर संदेशों की प्राप्ति भी शामिल है। अदालत ने गवाहों और तकनीकी विशेषज्ञों के बयानों से समर्थित सिफर जानकारी का खुलासा करने के प्रतिकूल प्रभावों पर जोर दिया। फैसले में आरोपी के जानबूझकर किए गए कार्यों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें सिफर की अनधिकृत अवधारण, टेलीग्राम की लापरवाही से हैंडलिंग और विदेशी शक्तियों को लाभ शामिल है। अदालत ने इमरान द्वारा कुरैशी द्वारा उकसाए गए गोपनीय जानकारी के सार्वजनिक खुलासे पर भी प्रकाश डाला। पढ़ें, इमरान का कहना है कि उन्होंने रैली में संक्षिप्त प्रति लहराए, वास्तविक सिफर नहीं। फैसले में प्रधानमंत्री पर गोपनीय जानकारी को जिम्मेदारी से संभालने की भारी जिम्मेदारी को रेखांकित किया गया है और कहा गया है, दुर्भाग्य से आरोपी इमरान अहमद खान नियाजी ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत अपराध करने के अलावा अपनी शपथ का भी उल्लंघन किया है। अदालत ने कार्यवाही के दौरान दोनों अभियुक्तों के आचरण पर दर्दनाक टिप्पणी की और कानूनी पैंतरेबाजी के माध्यम से मुकदमे को लंबा खींचने के उनके प्रयासों पर गौर किया। अभियुक्त का जिरह में शामिल होने से इनकार करना, अदालती दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में विफलता और समग्र रूप से टालमटोल वाला व्यवहार अनैतिक और कानूनी प्रक्रिया के लिए हानिकारक माना जाता है। उपरोक्त आरोपियों ने तात्कालिक कार्यवाही को लंबा खींचने के लिए लुका छिपी का खेल खेला, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल और संवेदनशील प्रकृति की थी। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की कार्रवाइयां आरोपी की अखंडता और संप्रभुता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे पाकिस्तान के बाहरी संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंचता है। एक भारी कर्तव्य का बोझ डाला गया है। प्रधानमंत्री, जो इसके प्रति गुप्त हो जाता है। सबसे गोपनीय जानकारी, संविधान के लिए कब्जे वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक कार्य करने के लिए उच्च पद, जिम्मेदार तरीके से और बिल्कुल परहेज करें, ऐसा कुछ भी करने से जो कमजोर करता हो पाकिस्तान के हित। निष्कर्ष में अदालत ने पूर्व को पाया प्रधानमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री दोषी, गंभीर अपराधों की आवश्यकता पर बल देते हुए गोपनीय को जिम्मेदार ढंग से संभालने के लिए उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा जानकारी और इस दौरान आरोपी के आचरण की निंदा की। कानूनी कार्यवाही, इमरान कुरैशी को सजा।
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने हाई प्रोफाइल सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन की अध्यक्षता वाली अदालत ने रावलपिंडी की अदियाला जेल के परिसर में हुई सुनवाई के दौरान फैसले की घोषणा की। इमरान को सजा सुनाने से पहले जज ने पूर्व प्रधानमंत्री से आखिरी बार पूछा था कि सिफर कहाँ है। मैंने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। मेरे पास सिफर नहीं है, उन्होंने कहा। न्यायाधीश ने दोनों पीटीआई नेताओं को धारा 342 के तहत बयान और प्रश्नावली की प्रतियां भी प्रदान की और दोनों आरोपियों को प्रश्नावली में अपने उत्तर दर्ज करने के लिए कहा गया। इमरान और कुरैशी ने धारा 342 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि अगर इमरान और कुरैशी को मौत की सजा भी सुनाई जाती है तो भी फर्जी मामलों की वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। पार्टी की भविष्य की कार्रवाई पर आशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वे सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे और अदालत आज के अचानक फैसले के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसला सुनाएगी। गौहर ने पीटीआई समर्थकों से शांत रहने का आग्रह किया और कहा कि पार्टी को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत की उम्मीद है। आपको हिंसक होने की जरूरत नहीं है, एक कंकड़ भी मत फेंको। 8 फरवरी के चुनावों से हमारा ध्यान हटाने के लिए सभी शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन चुनावों पर ध्यान केंद्रित रखें और हमारी वोटों की ताकत इमरान के लिए न्याय करेगी और कुरैशी, पीटीआई अध्यक्ष ने कहा। उन्होंने समर्थकों से 9 मई जैसे किसी भी पूर्व नियोजित कृत्य में न फंसने का भी आग्रह किया।